देहरादून चलते हैं। रवि केंद्रा बिल्कुल तैयार है वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए देहरादून से। और आप रवि क्या देख रहे हैं इस वक्त वहां पे, बताएं और दिखाएं भी। बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए मैं एक मंदिर पर हूं और वहां पर भी अभी जो कपाट खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। देखिए अभी तक ताले लगे हुए थे, लेकिन यहां पर जो माता का दरबार है और जो शिव परिवार है और जो श्री राम दरबार है, ये तमाम जो कपाट हैं अब खुल गए हैं। और यहां पर जिस तरीके से साफ सफाई होगी और तमाम जो शुद्धिकरण होगा, उसके बाद ही यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो अंदर दर्शन कर सकेंगे। अमूमन इस वक्त पर जहाँ पर मैं इस वक्त यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन लोगों को पता है कि आज चंद्र ग्रहण है, जिस तरीके हम सुबह से दिखा रहे हैं, लेकिन इसी वजह से जो है तमाम लोग आज यहाँ पर नहीं आए हैं। अब शुद्धिकरण किया जा रहा है गंगा जल और तमाम और चीज़ों को लेकर। हमारे साथ यहाँ पर आचार्य शशि वल्लभ शास्त्री जी हैं। बताइए गुरु जी, अभी जो शुद्धिकरण का काम है वो शुरू हो गया है, लोग कब तक दर्शन कर सकते? लोग जो है ऐसा है जी, आज तो अनिश्चित काल ही, आज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि चंद्र ग्रहण है। लेकिन जो मंदिर के दैनिक कार्य होते हैं, आरती, वो कार्य हो जाएगा। और उसके पश्चात मंदिर सवेरे ही, मतलब ये आप लगा लीजिए कि 9 तारीख को ही प्रातःकाल 5 बजे खुलेंगे। 5 बजे से लोग आ पाएंगे। सारे ही मंदिर बंद हैं, सारे ही मंदिर बंद हैं और वो तो सवेरे ही खोलेंगे। हम तो फिर भी अपना नित्य नियम करना है, तो हम अपना नित्य नियम आरती कर रहे हैं। और प्रातःकाल ये 9 बजे ही जो है प्रातःकाल जो है मंदिर खुले। देहरादून में चंद्र ग्रहण का किस तरीके से आप लोगों ने आज देखा, क्या असर रहा? वो जो अनुभव जो होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये मेघ राशि पर है 4 बज के जो है, और ये मतलब 6:19 तक ये रहा। 4 बजे लग गया था और उसके पश्चात ये 19 मिनट तक ये जो है ग्रहण, चंद्र ग्रहण रहा। अभी अब मंदिर की साफ सफाई शुरू हो गई है, तो ठीक है। अमूमन जो ग्रहण के बाद किस तरीके की शुद्धिकरण होता है? भाई यही कि गंगा जल से मंदिर को जो है शुद्ध किया जाता है। और उसके पश्चात जो है शालिग्राम भगवान को नला धुला के अब पंडित लोग जो है कर रहे हैं आरती की तैयारी। आरती होगी और उसके पश्चात यथावत फिर कपाट अपने जो है समय पर बंद कर दिए। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए जिस मंदिर पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पर अब शुद्धिकरण का कार्य शुरू हो गया है। चाहे गंगा जल हो और तमाम जो मूर्तियाँ थी वो ढकी हुई थी यहाँ पर, उन तमाम चीज़ों को खोल दिया गया है। और जब मंदिर जो भगवान के जो सुंदर दृश्य हैं वो आप भी देख सकते हैं कि तमाम दरबार अब खुल गए हैं। लेकिन यहाँ के जो शास्त्री जी हैं उनकी अपनी मान्यता के अनुसार कहना है कि अब सुबह से ही लोग मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे। और इसी तरीके से देहरादून हो या फिर उत्तराखंड के अन्य मंदिर, वो आज पूरे दिन भर तक सूतक की वजह से बंद रहे। जी राज, ठीक है। अब हरिद्वार भी एक बार चलेंगे हम। आप दिखा रहे हैं वहां पर के देहरादून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है मंदिरों की, और यही हमने देखा वहां पर हर की पैड़ी पर, जहां पर सनुज मौजूद हैं और जहां पे एक बड़ा जनमानस है जो कि ग्रहण काल समाप्त होने के बाद बिल्कुल तैयार है। और धीरे धीरे शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया थी वो आपने दिखाई सनुज, लेकिन ये कब तक चलेगी शुद्धिकरण की प्रक्रिया, और मंदिर जो है वहां पर पूजन का कार्यक्रम कब से शुरू हो पाएगा? देखिए करीब 15 से 20 मिनट तक जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलेगी। एक बार फिर दिखा देता हूँ। देखिए जो मंदिर में जो श्रद्धालु हैं उनका आना जाना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी मंदिर के भीतर एंट्री नहीं दी गई है। मंदिर के जो कपाट हैं वो खुल गए हैं। चूँकि गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता है और गंगा जल से जो मंदिरों का शुद्धिकरण है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये सामने आप देखिए माँ गंगा का मंदिर है, और माँ गंगा के मंदिर के बाहर किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। एक और तस्वीर आप देख लीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इस मंदिर के भी जो कपाट हैं सुबह 8:10 पर बंद कर दिए गए थे। चूँकि सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो वहाँ भी मंदिर के जो कपाट हैं वो यहाँ पर खोल दिए गए। और मंदिर के बाहर किस तरीके से आप देखिए जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं। तमाम जो मंदिर हैं हरिद्वार में, जो तमाम मंदिर हैं, सभी मंदिरों के कपाट खुल गए हैं। और कपाट खुलने के बाद यहाँ पर जो मंदिरों का शुद्धिकरण है वो गंगा जल से किया जा रहा है। चूँकि सायकाल के समय मंदिर में झाड़ू नहीं लगती है, इसलिए गंगा जल से जो शुद्धिकरण है वो गंगा जल से शुद्धिकरण किया जा रहा है। जो भगवान की मूर्तियाँ हैं उनको स्नान किया जा रहा है। जो पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया जा रहा है। जो मंदिर की दीवारें हैं उन पर गंगा जल को छिड़का जा रहा है। जो तुलसी दल है, तुलसी दल के लिए कहा जाता है कि जब भी ग्रहण काल होता है, चाहे दूध की बात हो, दही की बात हो या खाना हो, उनके अंदर तुलसी का जो पत्र है वो रखा जाता है। क्योंकि तुलसी में एक ऐसी दैवीय शक्ति, उसको बोला जाता है कि तुलसी में एक ऐसी दैवीय शक्ति छिपी हुई होती है कि जो उनको खराब होने से बचाती है। जो चंद्र ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण के दौरान जो विकिरण होता है या जो नेगेटिव किरणें आती हैं वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं फिर दिखाऊंगा कि देखिए मंदिरों का जो शुद्धिकरण है वो मंदिरों का शुद्धिकरण यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर गंगा जल से जो स्नान है, भगवान की
मूर्तियों को गंगा जल से स्नान करा दिया गया है। जो मूर्तियां मंदिर के बाहर की तरफ लगी हुई थी उन मूर्तियों से कपड़ा हटाकर और भगवान के ऊपर जो जल है वो छिड़का जा रहा है। जो पूरा मंदिर है, पूरे मंदिर की गंगा जल से धुलाई हो रही है और गंगा जल से धुलाई होने के बाद यहाँ मंदिर में जो पंचामृत है उस पंचामृत से स्नान कराया जाएगा, भगवान जी को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद तुलसी दल से भोग लगाया जाएगा और उसके बाद जब पूरा ये शुद्धिकरण हो जाएगा, उस शुद्धिकरण के बाद जो आम भक्त हैं उन आम भक्तों के लिए जो मंदिर है वो मंदिर आम दिनों की तरह खोल दिए जाएंगे। उसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में जा सकते हैं, माँ गंगा की मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं, वहाँ पर जो दक्षिणा है दक्षिणा चढ़ा सकते हैं, मंदिर से प्रसाद ले सकते हैं। ये तमाम जो क्रियाकलाप है, जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो हो सकेंगे और इसके बाद जो मंदिर के दर्शन करने के बाद जो श्रद्धालु वो आएंगे और यहाँ पर जो गंगा में डुबकी लगाएंगे, पुण्य की डुबकी लगाएंगे। देखिए कहा जाता है कि आज के दिन अगर ग्रहण काल के दिन गंगा के किनारे बैठकर जब किया जाए तब किया जाए और उसके बाद गंगा में स्नान किया जाए, उसके बाद दान किया जाए, तो ये कहा जाता है जो अश्वमेघ यज्ञ होते हैं, अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर जो फल की प्राप्ति है वो होती है, जो दुख संताप है वो दूर हो जाते हैं, जो घर में अशांति, जिन लोगों के घर में अशांति रहती है वो अशांति दूर हो जाती है। परिवार की सुख शांति की जो कामना, यहाँ पर जो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु आए हुए हैं, एक धार्मिक मान्यता है माँ गंगा के दर पर जाना, चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करना, स्नान के बाद दान करना और दान के बाद गंगा जल लेकर ये श्रद्धालु जो हैं वो गंगा जल लेकर यहाँ से अपने घरों पर जाएंगे और उसके बाद घर में भी जाकर गंगा जल को छिड़का जाता है, घर की भी शुद्धिकरण किया जाता है और जो चरणामृत में गंगा जल को उसको गंगा जल को मिलाकर गंगा जल भी पिलाया जाता है। क्योंकि गंगा जल से शुद्ध इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, ये अमूल्य धरोहर है गंगा जल और ये गंगा जल पिलाया जाता है। और उसके बाद जो श्रद्धालु है वो श्रद्धालु यहाँ माँ गंगा के शुद्धिकरण के लिए भी लोग कहते हैं कि माँ गंगा में दूध चढ़ाते हैं, उसी के साथ ही माँ गंगा की पूजा अर्चना करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करने के साथ जो दीप है वो भी दीपक यहाँ पर जलाया जाता है और हाथ जोड़कर ये कामना की जाती है कि हे माँ गंगा, हमसे कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, चंद्र ग्रहण काल में हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है, उस त्रुटि के लिए हमें क्षमा करें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, परिवार में सुख शांति दे, परिवार तरक्की करे। अगर किसी परिवार में पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है तो संतान की जो प्राप्ति है उसकी भी कामना कर सकते हैं। चूंकि माँ गंगा के दर पर आकर कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता और ऐसे में ग्रहण काल में जो नेगेटिविटी आ जाती है, बिल्कुल। और आप जिस गंगा जल की आप महत्ता बता रहे हैं, आप उसके तट पर खड़े हैं, हरिद्वार के गंगा जल को और गंगा तट को, हर की पैड़ी को आप दिखा रहे हैं, वहाँ पर धार्मिक आयोजन आप दिखा रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका सनुज इन तमाम तस्वीरों के लिए। और रवि केंतुरा हमारे साथ देहरादून से जुड़े, वहाँ की तस्वीरें आपने दिखाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी महानुभाव यहाँ स्टूडियो में आए और लगातार आपने हमारे दर्शकों को धार्मिक नज़रिए से, वैज्ञानिक नज़रिए से, ज्योतिषीय नज़रिए से, परंपरागत जो तरीके हैं उन सब के बारे में दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इस बड़ी खबर पे लगातार हम बने हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।